कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। दुश्मन की सीमा के अंदर घना अंधेरा फैला हुआ है। हर तरफ बारूदी सुरंगे, थर्मल कैमरे, स्नाइपर और मौत का सन्नाटा। तभी अचानक 8 परछाइयां बिना आवाज के जमीन से निकलती है। चेहरे पर कालिख, हाथों में साइलेंसर लगे हथियार और सीने पर एक निशान, बलिदान। ये कोई आम सैनिक नहीं, ये वो लोग हैं जिनके बारे में दुश्मन सिर्फ फुसफुसाकर बात करता है। ये वो है जो पकड़े नहीं जाते, दिखते नहीं, लेकिन जब आते हैं तो दुश्मन की पूरी चौकी का नामो निशान मिटा देते हैं। इंडिया की आर्मी में एक ऐसी फोर्स है जिसका सिलेक्शन दुनिया के टफेस्ट सिलेक्शंस में गिना जाता है, जिसका मोटो है मैन अपार्ट, एवरी मैन एन एम्परर। लेकिन सवाल है, आखिर पैरा एसएफ क्या है? क्या ये इंडिया के नेवी मार्कोस और एनएसजी से भी ज्यादा खतरनाक है? बलिदान बैज का असली मतलब क्या है और क्यों कहा जाता है कि अगर मिशन इम्पॉसिबल हो तो बस पैरा एसएफ को भेज दो? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर चलेंगे इंडिया की सबसे रहस्यमयी, सबसे डेडली और ऑलमोस्ट इनविजिबल स्पेशल फोर्स की दुनिया में, जहां इंसान नहीं, जिंदा हथियार तैयार किए जाते हैं। भारत की सेना को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने हजारों सैनिकों की टुकड़ियां आती है, टैंक, तोप, राइफल, बॉर्डर पोस्ट, पहाड़ी चौकियां। लेकिन इन सब के बीच इंडियन आर्मी के अंदर एक ऐसी परत भी है जो आम सेना से बिल्कुल अलग काम करती है। ये वो लेयर है जिसे खुली जंग नहीं लड़नी होती। इसे वो काम दिए जाते हैं जो ऑफिशियली कभी होते ही नहीं। जब किसी दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना शोर के उसका कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय करना हो, जब किसी आतंकी सरगना को जिंदा या मुर्दा उठाना हो, जब हॉस्टेज रेस्क्यू करना हो, जब एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, जब पहाड़, जंगल, रेगिस्तान या फॉरेन हॉस्टाइल टेरेन में इम्पॉसिबल ऑपरेशन करना हो, तब रेगुलर इन्फेंट्री नहीं भेजी जाती, तब बुलाया जाता है पैरा एसएफ। पैरा एसएफ का पूरा नाम है पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। ये इंडियन आर्मी की एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है। सीधे शब्दों में समझें तो ये भारत की मिलिट्री का वो इनविजिबल नाइफ है जो चुपचाप चलता है लेकिन वार इतना गहरा करता है कि दुश्मन संभल नहीं पाता। इस फोर्स की जड़ें आज की नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जमाने से, जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये महसूस हुआ कि ट्रेडिशनल बैटलफील्ड के अलावा भी ऐसे मिशंस होते हैं जहां तेज, हाईली ट्रेन्ड, स्मॉल कवर टीम्स की जरूरत पड़ती है। 1941 में पहली इंडियन पैराशूट यूनिट्स बनाई गई। उस समय इनका काम था एनिमी लाइंस के पीछे उतरना, इंटेलिजेंस लाना, सैबोटेज करना और अचानक हमला बोलना। यही पैराशूट कॉन्सेप्ट आगे चलकर इंडिया की स्वतंत्रता के बाद इवॉल्व हुआ और इंडियन आर्मी की फेमस पैराशूट रेजिमेंट बनी। लेकिन केवल पैराशूट से उतरना ही स्पेशल फोर्स नहीं बनाता। स्पेशल फोर्स बनने के लिए चाहिए ऐसा इंसान जो सामान्य सैनिक से मानसिक, शारीरिक और टैक्टिकल हर स्तर पर कई गुना ऊपर हो। 1965 और 1971 की जंगों के दौरान इंडिया ने महसूस किया कि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ टैंक्स और इन्फेंट्री से नहीं जीती जाएंगी। ग्यूरिल्ला रेड्स, डीप पेनिट्रेशन, कवर्ड स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस की डिमांड बढ़ रही थी। दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर काम खत्म करके बिना ट्रेस छोड़े लौट आना, इसके लिए डेडिकेटेड कमांडोज चाहिए थे। यहीं से इंडियन आर्मी ने पैराशूट रेजिमेंट के अंदर स्पेशल फोर्सेस बटालियंस तैयार करनी शुरू की। धीरे धीरे 1 पैरा, 9 पैरा, 10 पैरा, 21 पैरा जैसी यूनिट्स का नाम सामने आया। ये सिर्फ बटालियन नंबर्स नहीं थे, बल्कि ये वो शैडो यूनिट्स थी जिनके सोल्जर्स का एग्जिस्टेंस भी अक्सर क्लासिफाइड रखा जाता था। इनका काम फ्रंट लाइन पर खड़े होकर गोली चलाना नहीं था, इनका काम था दुश्मन के दिमाग में डर बैठाना। आज पैरा एसएफ को दुनिया की टफेस्ट स्पेशल फोर्सेस में गिना जाता है। कई मिलिट्री एनालिस्ट्स इसे इजराइल के सायरट मटकल, अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के सास की कैटेगरी में रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पैरा एसएफ के बारे में पब्लिसिटी बहुत कम है। इनके मिशंस पर मूवीज कम बनती हैं, इंटरव्यूज कम होते हैं, फोटोज कम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी असली ताकत ही इनविजिबिलिटी है। इंडियन आर्मी के अंदर हजारों जवान होते हैं, लेकिन पैरा एसएफ बनने का सपना देखने वाले भी जानते हैं कि ये सिर्फ यूनिफॉर्म बदलना नहीं है, ये अपनी पुरानी पहचान मारकर एक नया ब्रूटल वॉरियर बनना है। इस फोर्स में आने वाला हर वॉलंटियर पहले से ट्रेन्ड सोल्जर होता है, यानी कोई सिविलियन सीधा पैरा एसएफ नहीं बन सकता। पहले आर्मी ज्वाइन करो, फिर खुद वॉलंटियर करो और वॉलंटियर करते ही आपकी जिंदगी नरक में बदल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस, यही वो गेट है जहां 100 में से 95 लोग टूट जाते हैं। दुनिया की कई स्पेशल फोर्सेस की तरह पैरा एसएफ भी फिजिकल ट्रेनिंग करवाती है, लेकिन यहाँ फिजिकल पेन सिर्फ शुरुआत है। असली खेल मानसिक टूटन का है। सोचिए, आपको लगातार कई दिनों तक ठीक से सोने नहीं दिया जाएगा। कई किलो वजन पीठ पर डालकर एंडलेस रन्स, घंटों क्रॉल,
रात भर इंटेरोगेशन स्टाइल स्ट्रेस, भूख प्यास, नींद की कमी, ऊपर से इंस्ट्रक्टर्स का साइकोलॉजिकल प्रेशर। कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि सिलेक्शन में ऐसा लगता है जैसे आपकी बॉडी नहीं, आपकी आत्मा टेस्ट हो रही हो। क्योंकि पैरा एसएफ को मसल्स वाले लोग नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो मौत सामने देखकर भी मिशन कंप्लीट करें। इसलिए यहाँ एक फेमस लाइन बोली जाती है, हार्ड टाइम्स डोंट लास्ट, हार्ड मेन डू। जो कैंडिडेट ये सब झेल जाता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। उसके बाद शुरू होता है कमांडो ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री फॉल पैराशूटिंग, कॉम्बैट डाइविंग, माउंटेन वॉरफेयर, jungle survival, demolitions, sniping, hand-to-hand killing, hostage rescue, surveillance, language adaptation, escape and evasion, explosives handling। यानी इंसान को मल्टी एनवायरनमेंट किलिंग मशीन बनाया जाता है। पैरा एसएफ कमांडो किसी भी टेरेन में काम कर सकता है। सियाचिन की माइनस टेम्परेचर वाली बर्फ, कश्मीर के डेंस फॉरेस्ट्स, राजस्थान का बर्निंग डेजर्ट, नॉर्थ ईस्ट का ह्यूमिड जंगल या फॉरेन हॉस्टाइल टेरिटरी। इन्हें सिखाया जाता है कि अगर सपोर्ट कट जाए तब भी जिंदा कैसे रहना है, कैसे दुश्मन के इलाके में कई दिनों तक हिडन रहना है, कैसे बिना कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव हिट करके निकलना है। यानी ये सोल्जर नहीं, वन मैन कवर्ड बैटलफील्ड सिस्टम होता है। और इसी ट्रेनिंग का अल्टीमेट सिंबल है बलिदान बैज .बलिदान। सिर्फ एक मेटल बैज नहीं, ये इंडियन मिलिट्री कल्चर में ऑलमोस्ट सेक्रेड माना जाता है। इसे पहनने का हक हर पैराशूट सोल्जर को नहीं मिलता। इसे वही पहनता है जिसने स्पेशल फोर्सेस प्रोबेशन सर्वाइव किया हो। इस बैज का मतलब साफ है, मैंने अपनी जान पहले ही देश को समर्पित कर दी है। सीने पर बलिदान लगते ही सोल्जर साइकोलॉजिकली एक अलग जोन में एंटर कर जाता है। अब उसके लिए पोस्टिंग नहीं, मिशंस होते हैं। अब उसके लिए ड्यूटी आवर्स नहीं, डिप्लॉयमेंट विंडोज होती है। अब उसके लिए सेफ रिटर्न गारंटी नहीं होती। कई पैरा एसएफ कमांडोज महीनों तक क्लासिफाइड ऑपरेशंस में रहते हैं, जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आती। कुछ ऑपरेशंस में ऑफिशियल क्रेडिट भी नहीं मिलता। सक्सेस हुआ तो नेशन सोती रहती है, फेलियर हुआ तो नाम भी नहीं आता। यही स्पेशल ऑपरेशंस की दुनिया है, जहां मेडल से ज्यादा साइलेंस मिलता है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है पैरा एसएफ के सोल्जर्स में कि इंडियन आर्मी के रेगुलर जवान भी इन्हें अलग नजर से देखते हैं? क्यों बलिदान बैज को ऑलमोस्ट फिर रिस्पेक्ट सिंबल माना जाता है? क्यों इनके बारे में कहा जाता है कि ये सोल्जर्स नहीं, वॉकिंग डेथ वारंट्स हैं? इसका जवाब छिपा है इनके सिलेक्शन के पीछे, इनके लाइफस्टाइल के पीछे और उन मिशंस के पीछे जिनके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि पैरा एसएफ कोई आम फौजी टुकड़ी नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी की वो अदृश्य ताकत है जिसे सिर्फ सबसे खतरनाक मिशंस के लिए चुना जाता है। बलिदान बैज सिर्फ एक निशान नहीं, मौत से दोस्ती की कसम है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, आखिर इस फोर्स में चुना कैसे जाता है? कैसे 100 में से 95 जवान बीच रास्ते टूट जाते हैं? और प्रोबेशन के उन 90 दिनों में ऐसा क्या होता है कि एक इंसान या तो लेजेंड बनता है या हमेशा के लिए बाहर हो जाता है? अगले भाग में हम खोलेंगे पैरा एसएफ के सिलेक्शन का वो काला सच, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि इंडियाज डेडलीस्ट कमांडोज बनना इतना आसान नहीं।